एफ ऑफ एक्स उसमें हमें गिवन था 1 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड जी ऑफ एक्स हमें गिवन था माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 1 एंड 1 माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और हमें पूछा गया था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा। तो देख लो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए क्या करेंगे, एफ में एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे। तो 1 माइनस जी ऑफ एक्स, यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। फिर उसके बाद यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स आ जाएगा, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब जी ऑफ एक्स के जगह पे देने के लिए हमारे पास कितने फंक्शन है, दो। एक तो है माइनस एक्स, तो सबसे पहले पुट करेंगे माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन माइनस एक्स दे कब सकते हैं, जब एक्स कितना होगा, 1 से छोटा होगा, तब दे सकते हैं। जब एक्स 1 से छोटा होगा, तो देख लो 1 से छोटा एक्स। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स दे देंगे तो ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। लेकिन दे कब सकते हैं, जब एक्स 1 से छोटा। ठीक है। फिर ऐसे ही जब हम आगे देखेंगे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये अब एक्स की जगह पे, जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या दे सकते हैं, 1 माइनस एक्स। तो ऊपर वाले में देंगे तो ये 1 माइनस एक्स आएगा, 1 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन ये दे कब सकते हैं, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एंड देन यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, कब, जब वन माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड और क्या होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद ये देख लो, यहाँ पे एक माइनस एक्स अगर लेस देन 0 है तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, है क्या नहीं, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो ये देख दो, उसके बाद एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स, कब, जब ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x लेस देन 1। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये x लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या है, x लेस देन 1 तो है ही। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसल आउट x, और यहाँ से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। एंड ये कह रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही। एंड अगले वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे x लेस देन 1, x लेस देन 1, और कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो ये बताओ पहले वाले में इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0 to 1। दूसरे वाले में इंटरसेक्शन आ जाएगा लेस देन 0। तीसरे वाले में तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एंड फोर्थ में इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो वो गया, तो ये वो आंसर है। ठीक है। किसी को डाउट इसमें? तो ये कंपोजिट हो गया। लिख लो जल्दी से। कितने लोगों का आया था ये? 3 लोग बस, 4 लोगों ने सॉल्व किया है इसको। ठीक है। कोई बात नहीं, बाकी के लोग भी कर लिया करो। ठीक है।
नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम इवन ऑड के ऊपर। डाल दो हेडिंग। क्या 50 पेजेस रिमेनिंग, मतलब हाँ क्या? सर, हाँ, उतने पेजेस बचे हैं अभी नोटबुक में। तो ये बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इवन ऑड, इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। तो पहले इवन देख लेते हैं हम क्या होता है इवन फंक्शन। तो इसकी पहले ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन देख लो, उसी से फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन उसकी देखने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलस में पूरा ज्योमेट्री से ही रिलेटेड होता है, और फिर इसी को हम मैथमेटिकल इसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे ये इवन फंक्शन है, इसका जो ग्राफ होता है ना वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मतलब किसी फंक्शन का ग्राफ अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है तो उसको हम कहते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। और अगर उसको मैथमेटिकली हम देखेंगे तो ये देख लो, अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है इसका मतलब 1 पे एन -1 पे वैल्यू क्या आएगी? इक्वल। सेम। 2 पे एन -2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेम, सेम आ जाएगी। है ना। 2n-2 पे वैल्यू सेम आएगी, मतलब जो वैल्यू प्लस एक्स के लिए आ रही है वही वैल्यू माइनस एक्स के लिए आ रही है, इस ग्राफ को देखते हुए, है कि नहीं। तो इवन फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन हम इससे लिखते हैं। ग्राफिकल डेफिनेशन क्या है? उसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जिस भी फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा उसको हम कहेंगे इवन फंक्शन। वो तो ग्राफ से हो गया देखना, अब उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लिख लेना, दोनों चीजें लिखवाऊंगा। एक्स को, एक्स के लिए माइनस एक्स के लिए वैल्यू सेम होनी चाहिए। फंक्शन एफ, function f of y is equal to f of x defined on x belongs to -a to a। देख लो डोमेन, और एक चीज, इसका डोमेन कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक। मतलब जितना पार्ट निगेटिव में आ रहा है डोमेन का उतना ही पार्ट पॉजिटिव में आना चाहिए। जितना पार्ट निगेटिव में आ रहा है, मतलब जितनी वैल्यूज x की निगेटिव में आ रही है उतनी ही वैल्यूज पॉजिटिव में आने चाहिए। ऐसे डोमेन को कहते हैं सिमेट्रिक डोमेन। तो इवन ऑड के लिए डोमेन का सिमेट्रिक होना मस्ट है, ठीक। y is equal to f of x defined on x belongs to -a to a is called as even function if f of x is equal to क्या हो जाए? f of -x हो जाए for x belongs to -a to a। मतलब जो वैल्यूज x के लिए आ रही है वही वैल्यूज -x के लिए आनी चाहिए, तब जाके उसको हम कहेंगे इवन फंक्शन। और दूसरा क्या है? फंक्शन उस ग्राफ, ग्राफिकल डेफिनेशन, या तो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन is symmetric about y axis, y axis के अबाउट उसका ग्राफ सिमेट्रिक होता है। तो ग्राफिकल पहले आया था, उसके बाद उसको मैथमेटिकल में कन्वर्ट किया था। जिसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है उसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। और मैथमेटिकली उसको इस तरह, जो वैल्यू प्लस एक्स के लिए, मतलब जो वैल्यू एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आ रही है वही वैल्यू निगेटिव वैल्यूज के लिए आनी चाहिए। और इवन ऑड के लिए उसका जो डोमेन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक मींस जितनी वैल्यूज एक्स निगेटिव, एक्स की निगेटिव है उतनी ही वैल्यूज एक्स की पॉजिटिव होनी चाहिए उसके डोमेन में।
उसको हम सिमेट्रिक डोमेन कहते हैं। अब ये देख लो सिमेट्रिक डोमेन होना क्यों जरूरी है। मान लो हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लिया या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स आता है, तो इसको इवन होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो मैंने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया डोमेन के ऊपर, डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, डोमेन मैंने ऐसा लिया है 0 to 2, तो कौन सा ग्राफ मिलने वाला है इसका, ये वाला। भले ही इसमें f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, लेकिन ग्राफिकली जब हम इसको देखेंगे तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, बताओ। नहीं सर, नहीं है। ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अगर इसमें मैं -1 to 2 भी रखता हूं तो देख लो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हम इसको बोल ही नहीं सकते। सिमेट्रिक मतलब क्या, जितना पार्ट y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है उतना ही पार्ट राइट हैंड साइड में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है। वो कब होगा, जब उसका डोमेन सिमेट्रिक होता है। तो डोमेन सिमेट्रिक होना क्यों जरूरी है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, भले ही उसमें अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, लेकिन अगर डोमेन सिमेट्रिक नहीं है तो वो इवन ऑड नहीं होगा। तो ये एक चीज ध्यान रखना। तो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो उसके एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, या f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स पहला। तो ये देख लो यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, कॉस एक्स ही आएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ माइनस एक्स इवन, और इसका डोमेन नहीं गिवन है, इसका मतलब डोमेन क्या है, r है, ठीक है। डोमेन नहीं गिवन है मतलब डोमेन r है। तो देख लो वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सिमेट्रिक है क्या, बताओ। डोमेन कुछ हाँ नहीं सर गिवन है। है, यहाँ पे डोमेन यस सर। r लिया है, यस सर। सिमेट्रिक है। और इसका ग्राफ देख लो, ये उसका ग्राफ आएगा। तो देख लो ग्राफ भी किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये इवन फंक्शन है। दोनों तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया, एक तो ये डोमेन सिमेट्रिक था तो इससे भी दिख रहा है और ग्राफ से भी दिख रहा है, इवन फंक्शन है ये, ठीक है। एंड सेकेंड f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और डोमेन कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, आर r आएगा इसका। डिफाइन करने के बाद तो x बिलोंग्स टू r, तो डोमेन सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स भी जब तुम निकालोगे तो वो भी कितना आ जाता है, एक्स स्क्वेयर ही आ जाता है। इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। यानी ग्राफ से भी दिख रहा है कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये भी इवन है, ठीक है। हाँ सर। तो किसी को कोई डाउट इसमें इवन फंक्शन में, पहले तो उसका डोमेन सिमेट्रिक होना जरूरी है। डोमेन सिमेट्रिक हो गया तो f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आना चाहिए, तो इवन फंक्शन। और ग्राफिकली देखेंगे तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब जितना ग्राफ y एक्सिस के राइट हैंड साइड में उतना ही ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, तो लिखो इसमें फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन, इसमें भी डोमेन सिमेट्रिक -a to a if f of minus x is equal to माइनस एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। ये क्या है, इसमें ये लिखना है ना, डिफाइंड ऑन दिस इज ऑड फंक्शन
इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, तो उसको हम ऑड फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और ग्राफिकली उसको अगर देखना है तो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होना चाहिए। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, odd function is symmetric about origin, symmetric about origin, symmetric about origin। तो एग्जांपल से क्लियर कर लेते, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मींस कैसा। पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें देख लो डोमेन कुछ नहीं, मतलब डोमेन आ रहे, डोमेन सिमेट्रिक है अब। और यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से तो और दिख गया। और ग्राफ से देख लो, अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये वो उसका ग्राफ आता है। तो ओरिजिन के अबाउट इसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे, मतलब जो पार्ट ऊपर में है ओरिजिन के, उतना ही पार्ट ये नीचे दिख रहा है उसी तरीके का, तो इसको हम बोलेंगे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। फिर दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं साइन वाला, हाँ साइन वाला ही ले रहा हूँ दूसरा, हर्षवर्धन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, डोमेन कुछ नहीं मतलब डोमेन आर। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये तो ऑड, पहला वाला तो ऑड है, ऑड फंक्शन, ठीक है, डोमेन सिमेट्रिक था और ग्राफ से भी दिख गया और यहाँ से भी दिख गया। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ये लिख लो तब तक, जल्दी करो। हो गया। हो हो गया। गया, चलो ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ ये वाला आ जाएगा। देख लो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है कि नहीं, तो ये ऑड फंक्शन है। तो ये हो गया इवन ऑड का थ्योरी पार्ट। बस सिंपली क्या चेक करना है, डोमेन सिमेट्रिक है या नहीं है, और एफ ऑफ माइनस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स में क्या रिलेशन आता है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया तो इवन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो ऑड, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है तो नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। अब क्यूबिक इक्वेशन हैविंग 3 डिफरेंट रूट्स, वो तो डिपेंड करेगा उसके ग्राफ के ऊपर, ठीक है, उसके ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा ये। शान ग्राफ बनाओ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, तो और आ जाएगा, या तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया तो और आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब नोट्स में कुछ पॉइंट लिख लो इससे रिलेटेड, इवन ऑड से रिलेटेड। ये इनकी डेफिनेशंस क्लियर है क्या, इवन ऑड की, ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल? हाँ सर। यस सर। तो इसमें पहला पॉइंट इवन ऑड में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या आ जाएगा ये बताओ। इवन भी नहीं होगा और भी अरे नहीं वो नहीं, क्या होगा ये, एफ ऑफ एक्स इज वाई इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस ही हो एक्सिस जाएगा, होगा। ये भी एक फंक्शन ही है।
और इसमें देख लो इज इवन एज वेल एज ऑड, इवन एज वेल एज ऑड है ये, ठीक है। दोनों तरीके से देख सकते हो तुम इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स से भी देख सकते हो एंड ग्राफ से भी देख सकते हो। इसका ग्राफ देख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ये आएगा। इसमें बताओ क्या हम इसको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बोल सकते हैं क्या? यस सर। इसको ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोल सकते हैं क्या? यस सर। बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा इवन एज वेल एज ऑड, तो ग्राफ से भी मिल जाएगा और उस मैथमेटिकल डेफिनेशन से भी मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है। उससे भी दिख जाएगा कि वो दोनों सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ है, कांस्टेंट फंक्शन ले रहे हैं हम, f of x is equal to c, f of x is equal to c where c not equal to 0, ये कैसा फंक्शन है? ब्रैकेट में लिख लेना कांस्टेंट फंक्शन, इवन, कांस्टेंट फंक्शन इज इवन रहेगा हमेशा, इज इवन, f of x is equal to c जहां पे c not equal to 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, ऊपर वाला भी कांस्टेंट ही है लेकिन उसमें c 0 हो रहा है तो वो इवन एज वेल एज ऑड है। लेकिन अगर c 0 नहीं होगा तो उस केस में वो क्या रहेगा, सिर्फ इवन फंक्शन रहेगा, इज इवन फंक्शन, ठीक है। क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं बोल सकते हम, वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। या तो इससे भी जा सकते हो, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स से दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वहां से वो इवन दिख जाता है। हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट लिख लो इसका, every function y is equal to f of x can be written as sum of even and odd function, sum of even and odd function, ठीक है। every function y is equal to f of x can be written as sum of even and odd function। अब वो कैसे, वो यहां से देख लो, f of x is equal to, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस f of x माइनस टाइम्स ऑफ f of माइनस x अपॉन 2, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। बताओ f of x को देख लो, वो f of माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा और वो f of x से मिलने वाला है फाइनली। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन आ रहा है ना, f of x प्लस f of माइनस एक्स अपॉन 2, ये एक इवन फंक्शन है, देख लो करके, इवन फंक्शन। और ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। और उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? इसको अलग से एक h of x फंक्शन ले लो, f of x प्लस f of माइनस एक्स, ये इवन कैसे है? तो यहाँ पे जब हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो f of माइनस एक्स प्लस f of x अपॉन 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, h of माइनस एक्स इज इक्वल टू h of x हो रहा है ना, h of माइनस एक्स इज इक्वल टू h of x मीन्स ये कैसा है, इवन है। और सिमिलरली यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा ऑड। तो जब भी इवन ऑड चेक करना है तो x की जगह पे माइनस एक्स पुट करके चेक करना होता है, या तो उसके ग्राफ से। इसका ग्राफ तो अभी नहीं बना सकते हैं, तो किससे चेक करेंगे हम? x की जगह पे माइनस एक्स पुट करके
तो h ऑफ माइनस एक्स एच ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो ये कैसा इवन है। और ऐसे ही सिमिलरली इसको देख लेना, इसका मतलब कोई भी फंक्शन f ऑफ x होगा उसको हम एज अ सम ऑफ टू फंक्शंस लिख सकते हैं, जिसमें एक फंक्शन इवन होगा और एक फंक्शन ऑड होगा। क्लियर है। और वो इवन फंक्शन क्या आएगा एंड ऑड फंक्शन क्या आएगा, तो वो ये रहे, इवन फंक्शन ये वाला रहेगा एंड ऑड फंक्शन ये वाला रहेगा। हो गया। यस सर हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आएगा इसका डिफरेंशिएशन ऑफ every even function is odd function and every odd function is even function। मतलब डिफरेंशिएशन, किसी भी इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड आता है एंड ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन आता है, लेकिन इंटीग्रेशन के टर्म्स में हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाता है, उसकी वजह से ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन डिफरेंशिएशन में ऐसा बोल सकते हैं, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड एंड ऑड का डिफरेंशिएशन इवन। ठीक है। हाँ, स्लोप का ग्राफ भी बोल सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन मींस क्या होता है, dy बाई dx, वो एक तरीके से स्लोप ही होता है। ठीक। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा। Even. और अरे इवन रहेगा ना, ऑड कैसे हो जाएगा, कुछ भी अपना बिना सोचे समझे बोलना है। एक इवन और एक ऑड का प्रोडक्ट, Even. अबे नंबर नहीं है बे, ये फंक्शन तो है। ऑड आएगा नंबर सर। की तरह थोड़ी इसको ट्रीट करोगे तुम, ये फंक्शन से इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इवन में देख लो, मैंने अगर साइन एक्स ले लिया, ठीक है, एंड फिर उसके बाद ऑड में मैंने ले लिया, सॉरी, इवन में ले लिया cos x एंड इसमें sin x, तो इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो, h ऑफ x sin x इंटू cos x। तो इसमें जब हम माइनस एक्स पुट करेंगे, तो इसमें जब हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, तो ये देख लो कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही रहेगा। तो ये देख लो माइनस एच ऑफ एक्स आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा आ गया, ऑड। Even नहीं। और ऑड है ना रे, तुम लोग क्या कुछ करके बैठे हुए हो क्या। नहीं। तो फिर क्यों ऐसे बातें कर रहे हो, क्लियरली दिख रहा है वहां पे एच ऑफ माइनस एक्स माइनस एच ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। फिर मैंने बोला इवन नहीं है। तो इवन नहीं तो सीधा ऑड बोलो ना, क्यों उल्टे तरीके से जा रहे, इवन नहीं है ये नहीं है, सिंपली बोलना ऑड है। अभी नहीं सुनाई दिया मुझे नहीं है, तो यहाँ पे देख लो ये कैसा फंक्शन था इवन, ये कैसा था ऑड, दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, ऑड फंक्शन आ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा,
दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट सर इवन आएगा। इवन आएगा। ये एग्जाम्पल किसके लिए है? दूसरे वाले के लिए एग्जाम्पल लेना पड़ा। अब उसके बाद लास्ट थर्ड वाले के लिए एग्जाम्पल देख लो। एक ऑड फंक्शन कौन सा ले लिया? साइन एक्स। और दूसरा ऑड फंक्शन कौन सा ले लिया? एक्स। ठीक है, दोनों ऑड है। दोनों का प्रोडक्ट एच ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? एक्स इंटू साइन एक्स। एंड एच ऑफ माइनस एक्स देख लो क्या आ जाता है? माइनस एक्स। एंड साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो वही एक्स इंटू साइन एक्स ही आ गया। मीन्स वो एक तरीके से क्या आ गया? इवन आ गया। मीन्स दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा कैसा आता है? इवन आता है। क्लियर है? तो दो यस सर। इवन का प्रोडक्ट इवन, इवन एंड ऑड का प्रोडक्ट ऑड, एंड दो ऑड का प्रोडक्ट इवन आ जाएगा। फंक्शन से ये नंबर्स नहीं है। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट के बारे में। ऐसे ही अब सम और डिवीजन के बारे में बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो देख लो। ये तो हटाओ, ये एग्जांपल बस समझाने के लिए लिखा था। अब उसके बाद सम एंड डिफरेंस के लिए देखते हैं। ये बताओ E1 प्लस E1 कैसा आएगा? हाँ इवन। E1 ही फंक्शन आने वाला है। ऑड प्लस ऑड, इवन। अबे नंबर नहीं है रे, नंबर नहीं है, वो Odd. फंक्शन से। ठीक है, देख Odd. लो इसी में तुम एच ऑफ एक्स को क्या ले लो? अब एक्स प्लस साइन एक्स ले लो। तो यहाँ पे एच ऑफ माइनस एक्स देख लो क्या आ जाता है? माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका मतलब ये आ रहा है माइनस एच ऑफ एक्स। तो ऑड फंक्शन आ रहा है ना। तो ये ऑड ही आ जाएगा। और इवन प्लस ऑड, एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन। Odd. तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। तुम अभी भी इसको नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हो। फंक्शंस लो, फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स साइन एक्स ले लिया, जी ऑफ एक्स कॉस एक्स ले लिया। ये ऑड है, ये इवन है। दोनों का सम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे एच ऑफ माइनस एक्स जब करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा और ये कॉस एक्स ही रहेगा। तो क्या हम इसको एच ऑफ एक्स के इक्वल दिखा सकते हैं क्या? मतलब दोनों में रिलेशन ला सकते हैं क्या? फंक्शन ही चेंज हो गया ना। माइनस कॉमन भी ले लेंगे तब भी फंक्शन सेम आता हुआ नहीं दिखेगा एच ऑफ एक्स की तरह। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ध्यान रखना, जब हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया और हमें एच ऑफ माइनस एक्स एच ऑफ एक्स के इक्वल मिला तो इवन, एच ऑफ माइनस एक्स माइनस एच ऑफ एक्स के इक्वल मिला तो ऑड। और फंक्शन ही चेंज हो गया और उसको हम एच ऑफ एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश तो करनी है, ठीक है, एच ऑफ एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। और अगर नहीं कर पा रहे, नहीं आ रहा वो एच ऑफ एक्स के टर्म्स में, तो फिर क्या हो जाएगा? वो नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा। ऐसे ही डिफरेंस के लिए। क्लियर है अब ये पॉइंट्स? यस सर। तो लिख लो ये सारे पॉइंट, जल्दी करो। चलो लिखो अब क्वेश्चन। Classify the functions as even or odd, neither even nor odd.
classify the functions as even, odd, or neither both. तो इसमें पहला है f of x is equal to x tan x plus cos square x. Second, f of x is equal to ln 1 minus x upon 1 plus x. F of x is equal to सर फर्स्ट E1. हाँ करो, पूछूंगा एक एक से, जल्दी करो, आगे भी दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी। चलो देख लो, यहाँ पे पहला क्या आ रहा है, E1. E1, सभी लोगों का आ गया। of x is equal to x into tan x plus cos square x है कि नहीं? तो क्या करेंगे हम, x की जगह पे माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स, ये माइनस tan x और ये cos square x हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस एक्स cos x ही होता है उसका स्क्वायर, तो cos square x, और ये कितना है x tan x प्लस cos square x ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x दिख गया, ठीक है। तो ये कैसा आ गया यहाँ पे, E1, ये यहाँ पे E1 आ गया, ठीक है। और इसका एक बार डोमेन बताओ तो क्या है इसका डोमेन,
x belong to real except 2n plus 1 pi by 2n plus 1 पाई बाई 2, तो बताओ ये डोमेन सिमेट्रिक है क्या? बताओ, ये डोमेन सिमेट्रिक है क्या? yes sir है, क्योंकि हम क्या हटाने वाले रियल में से पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स, मतलब पाई बाई 2 अगर हटेगा तो माइनस पाई बाई 2 भी हट रहा है उधर से, 3 पाई बाई 2 अगर हट रहा है तो उधर से माइनस 3 पाई बाई 2 भी हट रहा है, 5 पाई बाई 2 हट रहा है तो उधर से माइनस पाई बाई 2 भी हट रहा है। इसका मतलब जो वैल्यूज हमें माइनस में मिल रही है एक्स की, उतनी ही वैल्यूज प्लस में मिल रही है, ठीक है? तो इसकी वजह से इसका डोमेन सिमेट्रिक है। और तो दूसरे टर्म्स में ये बोल सकते हो, अगर आर में से हम जो वैल्यूज माइनस में से हटा रहे हैं और वही सेम वैल्यूज हम प्लस में से हटा रहे हैं, तब भी वो डोमेन कैसा बोला जाएगा? सिमेट्रिक। क्लियर है? तो ये इवन है। यस सर। सेकंड कैसा है बताओ? even ही है ऑड आता है, सेकंड ऑड आ जाएगा। देख लो कैसे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। डोमेन इसका सिमेट्रिक ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अभी तो दोनों फंक्शन सेम नहीं दिख रहे, लेकिन इसको हम सेम बना सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर में माइनस 1, इस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को। बताओ। हाँ सर, हाँ तो सर। यहाँ से माइनस 1 बाहर आ जाएगा। कोशिश तो करनी है एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करने की, और अगर एट द एंड फाइनली नहीं हो रहा है कन्वर्ट, तो नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन डायरेक्टली देख के यहाँ पे तो ऊपर में 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड बोलना गलत हो जाएगा। कोशिश करेंगे, और ये देख लो हो गया कन्वर्ट। तो ये क्या हो गया? माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये कैसा है? ऑड है। क्लियर है? थर्ड में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्या करेंगे हम? x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देंगे। अब उसके बाद कन्वर्ट तो करना है, करें क्या बताओ? rationalize, रैशनलाइज कर देंगे, दिख रहा है? रैशनलाइज जब तुम करोगे तो क्या करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड? under root x x minus minus root 1. एक मिनट, यहाँ पे प्लस कर लो, प्लस 1 कर लो, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 ही रहने दो। ये प्लस 1, यहाँ पे भी ये प्लस 1 प्लस 1। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एक है। फिर उसके बाद x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट, ये किसका माइक ऑन है? तो यहाँ पे देख लो एफ ऑफ माइनस एक्स, ऊपर में क्या बन जाएगा? a प्लस बी एन ए माइनस बी वाला फॉर्म है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर गया। तो यहाँ पे भी जब देख लो इसी तरीके से करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको क्या लिखेंगे? माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, लॉग की प्रॉपर्टी से। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर ये कैसा है? ऑड फंक्शन है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। The previous page.
कन्वर्ट करने की कोशिश तो करनी है। जैसे यहाँ पे अभी तो माइनस पुट किया तो नहीं दिख रहा है ln x की इसकी तरह f ऑफ x की तरह या माइनस f ऑफ x की तरह, तो हमने रैशनलाइज वगैरह करके देख लिया। ये वाला हो गया। हाँ सर। व्हाट वाज फोर्थ क्वेश्चन? ठीक है, तो ये तो हो गया थर्ड। फोर्थ देख लो, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जल्दी से करो। हो गया। थर्ड वाला, ये देख लो, थर्ड वाला लिखना है तो लिखो, जल्दी करो थोड़ा। ठीक है, लिख लिया थर्ड। यस सर। फिर उसके बाद फोर्थ। फोर्थ तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने कर ही लिया होगा। इवन आ रहा है ना? हाँ सर। हो गया। ये देख लो, ये 2 की पावर माइनस एक्स, 2 की पावर माइनस एक्स, तो ये 1/2 की पावर एक्स और ये 2 की पावर एक्स हो जाएगा, मीन्स एफ ऑफ एक्स ही आ गया, तो यहाँ से वो इवन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ। फिफ्थ क्या है? ये 2 की पावर एक्स प्लस 1/2 की पावर एक्स,
कैसा है ये? neither odd or nor आइदर even. इवन नॉर ऑड, सही है। फिफ्थ में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू था 2 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 की पावर माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो आने वाला यहाँ पे, ये इसको और इसी ये कर लेते हैं। एलसीएम अगर ले लोगे तो 1 प्लस 2 की पावर एक्स आ जाएगा। अब कुछ भी अगर हम करेंगे तो क्या उसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल या माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल ला सकते हैं क्या? नहीं। कुछ भी No, नहीं कर sir. सकते हम। जैसे पहले वाले में तो रैशनलाइज वगैरह या लॉग की प्रॉपर्टी लग के हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा ही नहीं। तो उसकी वजह से ये कैसा है? नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है। सिक्स्थ कैसा है बताओ? सिक्स्थ ऑड। देख लो कैसे ऑड है। एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स लेस देन 0। तो ये देख लो एफ ऑफ माइनस एक्स 1 आ रहा है, यहाँ पे जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0। ये x इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 1 आ रहा है किसके लिए? x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आता है एंड यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 के लिए -1। यहाँ पे x लेस देन 0 के लिए -1 एंड यहाँ पे x लेस देन 0 के लिए 1। इसका मतलब क्या क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स? बताओ, दिख रहा है ना? तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑड हो जाएगा। या तो तुम इसके ग्राफ से भी जा सकते हो चाहो तो, या ऐसे भी देख सकते हो। क्लियर? हाँ, अगर दोनों जगह पे x पॉजिटिव के लिए जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ जाता, x निगेटिव के लिए यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1 आ जाता, तब तो फिर उसको हम क्या बोलते? इवन बोलते। लेकिन उल्टा हो रहा है, वहां पे अगर +1 आ रहा है तो यहाँ पे -1, वहां पे -1 आ रहा है तो यहाँ पे +1। तो इसकी वजह से ये ऑड है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? उसके बाद नेक्स्ट 7th नंबर का है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स -1। तो ये है। अब थोड़ा सोच समझ के। हर्षवर्धन, कैसे आया प्रीति इतने जल्दी? वो x को -x पुट कर दिया और फिर वो न्यूमरेटर में +-x कर दिया। जल्दी करो, बाकी के लोग देखो।
हाँ सेक्शन सी तो कब का लगा सकते हो ना तुम लोग, सेक्शन सी तो हो गया है, उसमें फ्रैक्शनल और सर वो ये। ई हाँ लिखना सर, ई लिखना था गलती से सी। अच्छा, सेक्शन ही लगा सकते हो आप, ठीक है। देख लो यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे अभी, ये x की जगह पे -x हमने पुट किया, ये -x, ए की पावर -x -1, ये -x/2 +1। अभी तो ये f ऑफ x के इक्वल आता हुआ तो नहीं दिख रहा है, कोशिश तो करनी है। तो पहले तो जो जो डिनोमिनेटर में है उनको, जैसे यहाँ पे e की पावर x -1 है तो यहाँ पे भी वो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये देख लो f ऑफ -x -x, और ये कितना आ जाएगा 1 e की पावर x -1 -x/2 +1। अब वहां पे एलसीएम ले लेंगे तो वो क्या आ जाए, e की पावर x ऊपर आ जाएगा, एंड नीचे में क्या बचा हुआ रहेगा 1 - e की पावर x -x/2 +1। अब देख लो, माइनस यहाँ से बाहर ले लेंगे नीचे वाले से, तो e की पावर x -1 तो डिनोमिनेटर में आ गया, उतना तो आ गया, ठीक है। तो माइनस बाहर लेंगे तो माइनस माइनस कैंसल आउट, क्योंकि ऊपर में एक माइनस है, एंड नीचे से माइनस लेंगे तो, बाहर लेंगे तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे e की पावर x -1, ये -x/2 +1। उसके बाद एक और चीज देखनी है हमें, टर्म सेम करने हैं ना, डिनोमिनेटर तो चलो सेम हो गया, अब न्यूमरेटर को भी सेम करने की कोशिश करेंगे। तो न्यूमरेटर को सेम करना है तो यहाँ पे देख लो, न्यूमरेटर क्या है, x है, यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा x है, तो यहाँ पे भी वो x लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए देख लो, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये करना पड़ेगा, ये -x/2 +1। तो देख लो ये कितना आ जाएगा, x इंटू e की पावर e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x -1, स्प्लिट कर रहे इसको। फिर अगला है x अपॉन e की पावर x -1, जो चाहिए था वो आ गया। फिर ये -x/2 +1, ये देख लो ये कैंसल आउट, और ये x और ये -x/2 मिलके क्या बन जाएंगे, x/2। x/2। ये x और ये -x/2 मिलके x/2, और +1 तो है ही, इसका मतलब f ऑफ -x f ऑफ x के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये कैसा है, इवन है। थोड़ा अलग तरीके से इसको कन्वर्ट करना पड़ा, है ना, f ऑफ x में, लेकिन कोशिश करनी है। डिनोमिनेटर पहले सेम किया, फिर न्यूमरेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ सकता, वो सोचा तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस तरीके से बढ़ते चले गए और वो इवन दिख गया, ठीक है। तो लिख लो यहाँ से, ये हो गया है ये वाला पेज, बताओ ये वाला हो Yes, गया sir. क्या, Yes, sir. चलो ये लिखो। हो गया,
चलो देख लो नेक्स्ट। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो हमें चाहिए समेशन n फ्रॉम -20 to 20 एफ ऑफ एक्स। ये कितना आता है, जल्दी करो। कितना आ रहा है? ये x है, सॉरी ये x है यहाँ पे। ये ऐसे लिखो, ये n कर लो, n, और यहाँ पे भी n ही फिर। -20 to 20 वैरी कर रहा है। तो यहाँ पे देख लो, जितने n निगेटिव में है उतने ही पॉजिटिव में है क्या? यस सर। जीरो को छोड़ के, जीरो छोड़ दो, तो उसको छोड़ के जितने निगेटिव में उतने ही पॉजिटिव में है। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? एफ ऑफ 20 मिलेगा एंड एफ ऑफ -20 भी मिलेगा, एफ ऑफ 19 एंड एफ ऑफ -19 भी मिलेगा। तो इसके लिए देख लेना, यहाँ पे तो पहले लिख लेते हैं इसको, एफ ऑफ -20 प्लस एफ ऑफ -19, ऐसे ही कहाँ तक, एफ ऑफ -1 देन एफ ऑफ 0, फिर उसके बाद एफ ऑफ 1, इस करते करते कहाँ तक, एफ ऑफ 19 प्लस एफ ऑफ 20 तक जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, ये -20 एंड 20 वाले को एक साथ ले लो। शुरुआत तो यहाँ से करना, 0 से, एफ ऑफ 0, फिर एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 एक साथ ले लिया, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -2 एक साथ ले लिया, ऐसे फाइनली कहाँ तक, एफ ऑफ 20 प्लस एफ ऑफ -20 को एक साथ ले लिया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब उसके बाद ये देख लो, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -2, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ -x के दोनों का सम क्या आता है वो हमें देखना है ना, दोनों का सम क्या आता है। तो वो देखो, एफ ऑफ एक्स कितना है, 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 1। तो एफ ऑफ -x जब निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 की पावर x प्लस 1। तो यहाँ से देख लो, एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ -x कितना आता है, बताओ। 4 की पावर वन x आता प्लस 1 1 आता है कि नहीं? तो अब तुम यहाँ पे कोई भी x पुट करो, जैसे 1 पुट किया, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 कितना रहेगा, 1, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -2 कितना रहेगा, 1, एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ -3 कितना रहेगा, 1, है कि नहीं? Therefore summation n from -20 to 20 f of x, तो f of n, तो सबसे पहले ये f of 0 तो कितना आएगा, ये बताओ। f of 0, x की जगह पे 0 पुट कर दो, 1/2 1/2 आएगा। एंड उसके बाद वो जितने भी टर्म्स है वो क्या आने वाले, इसकी वैल्यू इन ब्रैकेट्स की, 1 ब्रैकेट की 1, इसकी 1, ऐसे यहाँ तक 1। तो ये 1 टोटल कितनी बार आएगा, ये 1/2, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, बताओ कितनी बार आएगा, 40 बार 20 बार, 20 रे,
हाँ 20। 20 टाइम्स आ जाएगा क्योंकि 20 ब्रैकेट्स है ना टोटल, तो पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 1 है तो 20 टाइम्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 41/2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्या हो रहा था सॉल्व? और कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट तो दे दिए थे इस क्वेश्चन के लिए, अब क्या 10-10 15-15 मिनट लगाओगे क्या? फिर तो सिलेबस होने से रहा अपना। अब क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन इसका इवन ऑड का। यहाँ पे f of x इज इक्वल टू x प्लस tan x x belongs to -2 to 2 is odd function, then find p। एंड एक होमवर्क के लिए है f of x इज इक्वल टू ये यहाँ पे GIF है, ध्यान रखना। tan x is even function, then find a। ये होमवर्क के लिए सेकेंड। पहला वाला जल्दी से करो। चलो देख लो, यहाँ पे टाइम नहीं, क्लास खत्म हो गई अपनी, टाइम हो गया है। देख लो एक बार, ये वाला फंक्शन कैसा है? x ऑड है या इवन है? tan x और ऑड, इन दोनों का सम ऑड आएगा। नाइदर इवन नॉर। अरे रुको तो सही, अभी दोनों का सम ऑड आएगा ना, ऑड प्लस ऑड। अभी तो दोनों का सम ऑड आएगा ना, क्योंकि ये भी ऑड और ये भी ऑड। हमें ओवरऑल फंक्शन हाँ, ऑड चाहिए। और ये GIF कैसी वैल्यू देता है? इंटीजर। इंटीजर। अगर मान लो ये इंटीजर वैल्यू अदर देन 0 दे रहा है, 1 2 3, तो ये फंक्शन कैसा होगा? अदर देन 0 अगर वैल्यू दे रहा है तो ये तो ऑड आ इवन। रहा है, ये ऑड आ रहा है। अगर ये मान लो अदर देन 0 वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू आने वाली है, जैसे 1 2 3 दे दिया, तो ये वाला फंक्शन कैसा रहेगा? इवन या ऑड? अरे पॉइंट देख लो ना, c नॉट इक्वल टू 0 इवन रहता है ऑड रहता है? ऑड ही बोल रहे हो बार बार। सही में इवन ही है। इवन ना, वो ऑड ऑड कौन कर रहा है फिर?
इवन आएगा अगर ये अदर देन 0 होता है तो। और अगर मान लो ये इवन आ गया तो ऑड प्लस इवन कैसा होता है? ऑड प्लस इवन नाइदर नाइदर ऑड नॉर इवन इवन, है कि नहीं? लेकिन हमें तो ओवरऑल फंक्शन ऑड दिया गया है, तो इसका क्या होना मस्ट है? क्या होना मस्ट है इसको? ऑड होना मस्ट है। ऑड होना मस्ट है। और ऑड कब होगा? जब ये कौन सी इंटीग्रल वैल्यू लेगा? 0। 0। 0, है कि नहीं? जब ये 0 इंटीग्रल वैल्यू देगा GIF तभी वो ऑड आएगा, क्योंकि जब 0 लेंगे हम वो इवन एज वेल एज ऑड होता है और हमें वो ऑड चाहिए था तो ऑड मिल जाएगा। लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ और वैल्यू देगा GIF तो उस केस में वो कैसा हो जाएगा? नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा, क्योंकि ये इवन आएगा और ये ऑड रहेगा, तो ओवरऑल फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन हमें तो ऑड चाहिए, तो क्लियर है अब? therefore यहाँ पे f of x इज इक्वल टू ये जो था x प्लस tan x, ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, ये अगर हमें और चाहिए तो इसका क्या होना मस्ट है? 0 होना मस्ट है। 0। या तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, चलो इतना कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं, सीधा f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ माइनस एक्स माइनस tan x प्लस GIF x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p आएगा। और अगर ऑड है तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहां से देख लो, माइनस एक्स माइनस tan x प्लस इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस tan x माइनस GIF x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p आ जाएगा। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, इसको एक तरफ लेके आ जाओ, तो यहाँ से हमें क्या दिख गया? GIF x सर स्क्वायर माइनस प्लस जी आई 1 एफ एक्स अपॉन, क्यों आएगा? हाँ सर जी आई एफ के बाहर माइनस। अरे पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया है ना रे, f ऑफ x को। हाँ ठीक है, ये f ऑफ माइनस एक्स लिखा है यहाँ पे, ये माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स लिखना है तो ये पूरा का पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये 0, अब 0 आने का मतलब ये GIF के अंदर की क्वांटिटी किसके बीच में वैरी करनी चाहिए? क्लोज 0 टू ओपन 1। क्लोज 0 टू ओपन 1। अब देख लेते हैं ये एक्स स्क्वायर किसके बीच में वैरी कर रहा है। पहले तो ये क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 होना चाहिए। ये तो कंफर्म हो गया। अब तुम यहां से बताओ, अगर x है -2 to 2 तो एक्स स्क्वायर किसके बीच में आएगा? क्लोज 0 टू क्लोज 4। एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बीच में आएगा? 1 टू 5। 1 से 5। 1 to 5। अब तुम बताओ p को फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p 1 से छोटा चाहिए तो p को हमें किससे बड़ा लेना पड़ेगा? 5 से बड़ा। 5 से बड़ा लेना पड़ेगा, therefore p should be greater than 5। तो अब तुम कोई भी x वहां पे पुट करो, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p हमेशा 1 से छोटा आएगा, और हमेशा 1 से छोटा आएगा तो उसका GIF कितना हो जाएगा? 0, और वो सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है हाँ क्या? सर। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है। सर वो सेकंड क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट है ना? हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट एंड GIF दोनों है। ये फ्रैक्शन GIF है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये क्वेश्चन, हाँ एडवांस लेवल का बोल सकते हो तुम इसको, अच्छा क्वेश्चन है इवन ऑड का। क्लियर है आप सभी को ये, जिसमें GIF का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है? किसी को कोई डाउट? हाँ सर। सर परसों टेस्ट है ना? हाँ परसों टेस्ट है।
जय सो ओके देन टॉपिक फंक्शन आईटीएफ पीरियोडिक फंक्शन तक होगा, ठीक है। कल हम पीरियोडिक फंक्शन देखेंगे, वहां तक आएगा, ठीक है। Yes. लास्ट स्टेप ये हो गया। चैतन्य, हमें क्या चाहिए था? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/p 1 से छोटा चाहिए। इसका मतलब ऑब्वियसली p की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो दोनों का रेशियो 1 से छोटा आएगा, है कि नहीं। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 to 5 के बीच में आ रही है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू 5 आ सकती है। तो हमने अगर p को 5 से बड़ा ले लिया, अब तुम वहां पे कोई भी एक्स पुट करो, -2 and 2 के बीच वाला, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/p हमेशा 1 से छोटा आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहने वाला है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 आएगी और हमने p को 5 से बड़ा ले लिया है, तो ये तो हमेशा 1 से छोटा रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल पीरियोडिक फंक्शन हम देखेंगे, तो तुम सेक्शन कौन सा वो ई में से है, इसके क्वेश्चंस लगा सकते हो और वो लगा लेना, ठीक है। आज वो DPP2 वर्क दी थी, उसका कब होगा डिस्कशन? करेंगे अपन इस वीक में, तो नेक्स्ट वीक में करते हैं, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग जल्दी डाल देना प्लीज। क्यों, क्या हो गया था आज? लिखना रह गया था सर थोड़ा। चलो ठीक है, डाल देता हूँ। आपने पिछले की भी नहीं डाली ना सर? अरे डाल दिए ना रे, या नहीं डाली है? नहीं सर, कल के लेक्चर की नहीं डाली आपने। ठीक है, आज डाल देता हूँ।